जब आप एचएसबी में जाते हैं, चाहे वो कोई भी एंट्री से हो, तो जो सबसे पहला आपका काम होता है वो ये होता है कि आपको एक वहाँ पे फॉर्म मिलता है, PIQ फॉर्म, उसको आपको भरना पड़ता है। लेकिन बहुत से बच्चे जो रिपीटर्स होते हैं या जो पहली बार जाते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, उनको असल में समझ में नहीं आता कि ये फॉर्म कैसे भरना है। तो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। अगर आपको सीखना है कि PIQ फॉर्म कैसे अच्छे से भरते हैं, तो ये वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अब व्हाट इज़ PIQ फॉर्म? तो PIQ फॉर्म होता क्या है? तो PIQ फॉर्म का फुल फॉर्म होता है पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चनेयर फॉर्म। तो इसमें आपको कुछ फील्ड्स दी जाती हैं, कुछ आपको डिटेल्स रहते हैं बेसिक, वो आपको अपने बेसिक डिटेल्स भरना रहता है। आपके बारे में वो डिटेल्स आपसे पूछते हैं, आपकी फैमिली के बारे में कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपकी मम्मी का नाम, आपके पापा का नाम, आपके विलेज के बारे में या सिटी के बारे में जहाँ पे भी आप रहते हैं, आपकी अचीवमेंट्स के बारे में, जो भी कोई आपकी अचीवमेंट्स है। अब ये सब जो जितनी भी ये डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, ये सब ठीक है। लेकिन जो ये अचीवमेंट्स वाला सेक्शन रहता है ना, ये बहुत मैटर करता है। ये ही डिसाइड करता है कि आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे जाने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। आपकी अचीवमेंट्स जो आप वहाँ पे लिखोगे PIQ फॉर्म में, वही डिसाइड करती हैं। तो इसको मैं आगे बताऊंगा अचीवमेंट्स वाले सेक्शन में, तो कि आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, जिससे कि जो क्वेश्चन आप चाहते हैं कि आपसे आयो पूछे, वही पूछे जाएं। अब ये ऐसा दिखता है PIQ फॉर्म। तो यहाँ आप सबसे पहले देख सकते हैं नेम है आपका, सिलेक्शन बोर्ड क्या है, जो भी बोर्ड होता है, बैच नंबर क्या है आपका, चेस्ट नंबर क्या है, और आपका UPSC रोल नंबर क्या है। उसके बाद आपका कैपिटल, फादर्स नेम, प्लेस ऑफ, तो ये सब आपके बेसिक डिटेल्स होते हैं। अब आपको ये फॉर्म में भरना क्या क्या होता है, बेसिक डिटेल्स, जैसा मैंने आपको पिछली उसमें बताया था, जो आपकी प्लेस है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। अब आपकी बेसिक डिटेल्स इसलिए जाने जाती है ताकि उनको पता चले कि आप हो कौन, आप कैसे हो आप, और जो आपका ये प्लेस है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है PIQ फॉर्म में। इससे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो बनते हैं। जैसे कि अब आपको उनको पता है कि आप इस प्लेस से बिलोंग करते हो, वो प्लेस कैसे एरिया में, अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, तो उस हिसाब से वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। उस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछना है, किस क्वेश्चंस तक आप कंफर्टेबल हो या आप जवाब दे सकते हो। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आता है अचीवमेंट्स। तो जो इसमें अचीवमेंट सेक्शन होता है, तो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके कोई नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट अचीवमेंट्स नहीं है तो आप वहाँ पे कुछ नहीं लिखो। अचीवमेंट्स में आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। अचीवमेंट्स में की मतलब ये होता है कि आप SSB के हिसाब से कितने फिट हो। तो अचीवमेंट्स में आप जैसे जो आप ऑर्गेनाइज चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हो, या दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो, जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हो एक बहुत छोटी सी जगह में, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप बहुत छोटी सी जगह में क्रिएटिव हो, कि आप बहुत छोटी सी जगह में इतना एडजस्ट कर सकते हो। तो अचीवमेंट्स में आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको यही भरना है कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, आप अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी भर सकते हैं, जो ये दिखाता है कि SSB में जो चीज़ें टेस्ट करते हैं वो लोग, या जो चीज़ें चाहिए रहती हैं वो आप में है कि नहीं है। अब अगला, पर्पस ऑफ दिस फॉर्म। तो जैसा कि इसका नाम है पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चनर फॉर्म, तो ये आपसे जो आपका इंटरव्यू होगा चौथे दिन, उसमें पूछा जाएगा। ये फॉर्म के बेसिस पे ही, ये डिटेल्स के बेसिस पे ही आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। अब आपको ये कैसे हेल्प करेगा इंटरव्यू पास करने में? तो ये डिसाइड करता है क्वेश्चन, जो भी आप डिटेल्स भरते हैं, तो उसी से आपके जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो डिसाइड होते हैं। आपको सिर्फ वही चीज़ लिखना है कि जो असल में वहाँ पे आपको झूठ नहीं बोलना है कभी, पूरे SSB में भी और PIQ फॉर्म में भी। ऐसा नहीं है कि आपकी अचीवमेंट्स कुछ भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल और आपने नेशनल लेवल लिख दी है सिर्फ उधर दिखाने के लिए, तो ऐसे आप कभी नहीं पास कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन हो जाएगा और आप उसको जवाब नहीं दे पाएंगे, आप धीरे धीरे खुद फंस जाएंगे अपने झूठ में। सो and we are also organizing online classes for sincere students, those who are not able to understand English properly, those who want to learn English and spoken English. If anyone is interested, message us in the comment section and
We will contact you as soon as we see your comment in the comment section. Thanks for watching this video, and also do check out the other content on our channel. If you like that content, subscribe to our channel and share it with your friends.